मेरे साथ बैठे यूनिवर्सिटी के सीनियर ऑफिसर्स प्रोफेसर चिल्का, ये विश्वविद्यालय में पहले दिन से ही हमारे साथ है। जब ये यूनिवर्सिटी बनाने का विचार आया तो मैंने डॉक्टर चिल्का को कहा कि आओ हम मिलकर बैठते हैं और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल्ड करते हैं जो अनुसंधान के ऊपर आधारित हो। इसी प्रकार डॉक्टर पूरी भी रिटायर हुए थे, यानी इनको भी इस वक्त रिक्वेस्ट किया कि अशोक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें। तो शुरू में तो ये रायपुर चले गए थे, तो क्योंकि जिनको पहाड़ों से प्यार होता है वो पहाड़ों में वापस आ ही जाते हैं। डॉक्टर सौरभ मेरे साथ है, ये डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, बड़ी ब्रिलियंट है, बाहर से पढ़कर आए हुए हैं। तो शून्य यूनिवर्सिटी का इनका आना बड़ा महत्व रखता है। तो जब शून्य यूनिवर्सिटी बनी उस वक्त विचारधारा यही थी कि हम कैसे एक अच्छा विश्वविद्यालय हिमाचल में बना सकते हैं। अच्छा विश्वविद्यालय क्या होगा, तो हमें पता लगा कि दुनिया में यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है और इंडियन यूनिवर्सिटी कोई भी उस दिन 200 की संख्या में नहीं थी। मुझे पहले तो धक्का लगा कि इतना बड़ा देश, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं वाइस चांसलर रहा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में और हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी में 25 साल सेवा की, फर्स्ट एज प्रोफेसर और फॉरेस्ट साइंसेज एंड देन एज वाइस डायरेक्टर वाइस चांसलर बन के पालमपुर गया। तो उस वक्त मुझे जब मैं 64 वर्ष का था तो विचार आया कि क्यों ना एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलें जो एक रैंक इंस्टीट्यूशन हो और जिसके कारण हिमाचल में एक अच्छे विश्वविद्यालय की स्थापना कर सके। तो उसी विचारधारा को लेते हुए हमने अपनी जर्नी शुरू की और रास्ते में पता लगा कि यूनिवर्सिटियाँ की काउंटिंग कैसे होती है, कैसे ये यूनिवर्सिटियाँ रैंक होती हैं। वो स्टडी करने के बाद पता लगा कि अगर 100 मार्क्स हैं रैंकिंग के लिए, 30 नंबर तो शिक्षा किस प्रकार की एजुकेशन आप बच्चों को दे रहे हैं, 30 नंबर रिसर्च के हैं, 30 नंबर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में उसके हैं, 10 नंबर डाटा के मिसलेनियस हैं। तो स्टडी करने पर यह भी पता लगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलौर जो बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, जिसको सीवी रमन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे हिंदुस्तान के पहले, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था पहली बार, भारत का फर्स्ट नोबेल प्राइज ब्रिटिश टाइम में, उन्होंने उसकी स्थापना की थी। उस इंस्टीट्यूशन का वो इंडियन टॉपर है, पर दुनिया की 200 लिस्ट में नहीं है। तो अपने साथियों के साथ बैठकर जब यूनिवर्सिटी की चर्चा चल रही थी, मैंने कहा कि हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि आफ्टर 10 years वी शुड बी अमंग द टॉप 200 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज। ये इस विचारधारा को लेकर चले। उस वक्त हमें कुछ नहीं पता था कि क्या रैंकिंग होती है, क्या कुछ होता है। कई लोग हमारे पीठ पीछे हमें ये भी कहते थे, समझो देखो अपने आप को क्या समझता है, तो 200 में आएंगे, कोई तो यूनिवर्सिटी 200 में है नहीं, छूटने कैसे आ जाएगी। तो हमने किसी की परवाह नहीं की। हमें ये चीज़ का पता लग गया कि एक रिसर्च ही ऐसा माध्यम है कि जिसके रास्ते चलने से आप अपनी जर्नी को, अपने सफर को हासिल कर सकते हैं। और धीरे धीरे, और उसमें ये पता था कि इसमें तो समय लगेगा, देयर इज अ क्रैश बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर आप क्वांटिटी करते हैं तो क्वालिटी नहीं होती, और क्वालिटी करते हैं तो क्वांटिटी नहीं हो सकती। दोनों हासिल चीजें हासिल करने के लिए 10-12 वर्ष का समय चाहिए। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, वी विल नॉट कंप्लीट आवर फर्स्ट 10-12 years till we reach that point। तो 10-12 साल हम अपनी तपस्या करते रहे, हमें सब कुछ स्टडी किया और उसमें अच्छी फैकल्टी चाहिए थी। और उसमें ये था कि अच्छी फैकल्टी है में इंडियन PhD विद एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च अब्रॉड। डॉक्टर सौरभ यहाँ बैठे हैं,
he did his PhD and then went abroad for 3 years. वहाँ से 3-4 साल के बाद भारत वर्ष आए। ऐसे डॉक्टर सौरभ की श्रेणी के काफ़ी लोग आप अट्रैक्ट कर सके जब ये विश्वविद्यालय बना था। वही इस विश्वविद्यालय की नींव है। अगर कोई पूछे कि आपने ऐसे कैसे हासिल कर लिया, मुझे चेयरमैन यूजीसी ने भी बताया था एक दफा, सिर्फ 1-to-1 इंटरव्यू कि आपने कैसे किया, कि आपका क्या मॉडल है, आप तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। मैंने कहा जी देखिए, पहली बात तो है कि दूसरा नहीं कर सकते, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी जरूर है, पर इनके जो कर्ता धर्ता है उनको पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। उनको तो इंटरेस्ट है कि यूनिवर्सिटी अच्छी चले और ये यूनिवर्सिटी अपना रैंक और स्थान अपना संसार पर बनाए। कोई बिजनेसमैन नहीं है। आप खुद ही सोच लीजिए, मैं उसको 64 वर्ष का था जब मैंने यूनिवर्सिटी के दाखिला की। मैं 70 साल की उम्र में हो गया और मुझे ऐसे वाली बात तो लगती नहीं। एंड नॉट ओनली दिस, in the process the whole my family has now they both were IITs and high qualified engineers and MBA from different institutions. The whole family came and jointly with another family of Solar we established this institution. और एक ही था कि इस इंस्टीट्यूशन को आप आगे लेकर जाएंगे, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में इसको काम करना चाहेंगे और जिसमें डॉक्टर सौरभ जैसे व्यक्ति बस। और आज भी हमारे पास अच्छी श्रेणी की, अच्छी कैटेगरी के वैज्ञानिक हैं, बिकॉज विदाउट द सपोर्ट ऑफ द साइंटिस्ट। खरूचे को देखकर खरूचा तो रंग पकड़ सकता है, पर खरूचा तो होना चाहिए ना। तो हमें उसी धारणा के साथ हमने अपनी यूनिवर्सिटी की स्थापना शुरू की। और मुझे आज प्रसन्नता भी होती है कि आज शून्य यूनिवर्सिटी संसार की, मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, इंडियन रैंकिंग की बात में आऊँगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2 है, एक को टाइम्स हायर एजुकेशन कहते हैं, एक को QS कहते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन इज मोर रिसर्च फोकस्ड, और क्योंकि हम 100 में आना चाहते थे, 200 में आना चाहते थे, तो हमने टाइम्स हायर एजुकेशन को अपना मुद्दा बनाया शून्य यूनिवर्सिटी में। इन अदर वर्ड्स, focus, research to be focused on areas of priority, and for that हमें टॉप जो पोस्ट डॉक्स अपने इंडियन टीचर्स थे वो यहाँ शून्य में अट्रैक्ट करने पड़े। और हमारा जो सोच विचार था उस हिसाब से हमने अपनी टीम को गाइड किया। भाई हमें ज़्यादा पेपर नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया में पेपर का नंबर पूछते हैं। तो मैं भी जब अपने इंटरव्यू में सिलेक्शन के गया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज डॉक्टर खोसर बारे कितने रिसर्च पेपर है, चाहे उनका कूड़ा करकट हो। और मैंने बताया होगा नंबर अपना। मैंने इंटरव्यू हिमाचल में जब मैं चंडीगढ़ से आना था, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर से एशोर प्रोफेसर आया था वे बैक इन 1975। तो मुझे यही क्वेश्चन पूछा गया था बेटी ने कि तुम्हारे कितने पेपर हैं। कोई नहीं क्वालिटी पूछता था, पर हमने अपने विश्वविद्यालय देखा कि हम क्वांटिटी नहीं करेंगे, हम क्वालिटी करेंगे। एंड शॉर्टली वी विल हैव टू वेट फॉर फर्स्ट 10 years वी आर नॉट इवन एलिजिबल टू कम्पीट, क्योंकि कंपटीशन भी होता है कि 5 सालों में 1000 इस टाइप के पेपर होने चाहिए। वो हमारे नहीं हो सकते थे। हमने खुद जान बूझ कर सोच समझ कर ये अपने कंडीशन अपने मन में रखी थी, तो वी वर नो हियर। When in the 11th year of Shuni's establishment, जब हमने कम्पीट किया, we were the second best in India in time higher education and 9th in QS। और आज भी इंडियन इंस्टीट्यूट है जो बेंगलोर है, CV रमन ने बनाया था, वो नंबर 1 है, हम नंबर 2 हैं। और टाइम हायर एजुकेशन की जो आज से 6-7 साल पुरानी हमारा राइज हुआ था वो चला हुआ है ना, वो हम उनको नहीं पकड़ सकते। हाँ, कई श्रेणियों में पकड़ लेते हैं 100%। एशिया रैंकिंग में अभी नंबर 1, क्योंकि एशिया रैंकिंग में वो कंसिडर उसमें पैरामीटर हमारे फेवर में थे, तो हम वहाँ नंबर 1 हो गए, वो नंबर 2 हो गए। बट ग्लोबल रैंकिंग में वो हमेशा ही नंबर 1 रहेंगे। वो पब्लिक परसेप्शन के 30 नंबर है। They will always get 30 out of 30, whereas Shuli University will not get more than 15। हमें 15 ही मिलते हैं, बट फिर भी हम उनका
मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि हमारे रिसर्च में जो हमने रिसर्च की नींव रखी थी उसमें हाई स्कोरिंग होती है। तो मैं ये बड़े फख्र से कहता हूँ, आज आपके प्रांत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है वो जो कह सकती है वी आर सेकंड बेस्ट इन इंडिया, और एक एग्जाम्पलरी है। अगर किसी व्यक्ति को, इस यूनिवर्सिटी के चांसलर को अगर चेयरमैन यूजीसी बुलाए मुझे समझने के लिए कि आपका मॉडल क्या है, तो वो कई एक इम्पॉर्टेंट बात होगी कि उसको मतलब एप्रिसिएशन की बात की कि मैं जो हर चेयरमैन यही चाहेगा, why should you alone, why not other universities, why not the government universities should come up। मैं कहती गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में नहीं हो सकता, वहाँ फ्रीडम है। हम तो अब पहले ही प्लान करके टीचर ऐसे लेते हैं जो हमें उस रास्ते पे ले जा सके, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप हाँ कुछ यूनिवर्सिटियों को फंड कर सकते हैं, ऐसा स्कीम डेवलप कर सकते हैं कि हमने हाई रैंक इंस्टीट्यूशन इंडिया में तैयार करने हैं। बट एनीवे दैट वाज द आइडिया, ए गुड डिस्कशन विद द चेयरपर्सन। तो आज जो हम बैठे हैं, हमें वी आर प्राउड टू से we as a private university and also Indian university, the question is not of Indian or private, the question was Indian university, we are second best among the world universities। और हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने इस बात को आप सबसे शेयर करें, और हिमाचल के लिए प्राइड की बात है कि यहाँ बाहर के प्रांतों से बच्चे आते हैं, और उसके कारण हमें हमारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएशन होती है, वो तो रैंकिंग देखते हैं, इंडिया में कोई देखे चाहे ना देखे, क्योंकि इंडियंस तो नाम भी देख दिया ना, हाँ वो छोड़ो यार, वो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को क्या लेना देना लो, वो दे मसाफोर सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया और इन यूके और इन अमेरिका, वो तो अपना कंप्यूटर में देखेगा, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी, वो तो उनको तो पता है। एंड ऑब्वियसली वो शूटिंग यूनिवर्सिटी के साथ तालमेल करना चाहते हैं, दे एंटर इनटू एमओयूज एंड हमारे स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, उससे उनको फायदा होता है, और वहाँ पे लोग भी शॉर्ट टर्म में भी आते हैं। मेरा कंसर्न ये है कि हमारे स्टूडेंट तो वहाँ जा रहे हैं, भाई शूटिंग यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड ये क्यों ना हो कि बाहर से हम लोग यहाँ आना शुरू हो। हमारी आगे की धारणा यही है, our mission यही है to attract the students from abroad, that they come here for study। अब हमारे जाने से शुरू हो गए bilateral relation में, पर आने पर थोड़ा, but we are working on कि हमारा प्लान हम यही है, यही हम सोचते हैं कि कैसे हम दूसरे बाहर के देशों से, बड़े दुनिया की बड़ी कंट्री से, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे यूके है, चाहे अमेरिका है, कोई भी और कंट्री है, इशू भी है, तो उसी के ऊपर हम बात अपना प्लान डेवलप कर रहे हैं, फैकल्टी की रिक्रूटमेंट डेवलप कर रहे हैं, सो दैट वी कैन अचीव अवर टारगेट, देयरबाय वी कैन अट्रैक्ट द फॉरेन स्टूडेंट्स। हमारे पास डेवलपिंग कंट्री से तो आने शुरू हो गए, दूसरे कंट्री से, साउथ ईस्ट से, but still we don't have even a single student from, I would say, जो सफेद रंग का गोरे रंग का मतलब ग्रेड हमारे पास इसलिए आया हो कि उसमें शून्य की शिक्षा प्राप्त करनी है। But with these words, I close my remarks, and I asked my colleague Dr. Saurabh, who is here, क्योंकि ये रिसर्च के हमारे डीन डायरेक्टर हैं, क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय में अगर रिसर्च एक हाई स्टैंडर्ड की नहीं होगी, जितनी मर्जी को कोशिश कर ले, अच्छी शिक्षा भी बाहर नहीं हो सकती। मुझे भी नहीं पहले समझती कि ये क्या रिलेशनशिप है, बट नाउ आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर, विदाउट क्वालिटी रिसर्च देयर कैन नॉट बी क्वालिटी एजुकेशन। क्यों? जो अच्छी रिसर्च करेगा और वो एक अच्छा स्टूडेंट टीचर भी बनेगा, जो अच्छा टीचर होगा अच्छी एजुकेशन देगा, ये दोनों चीज़ों का एक सिम्बियोसिस है, मेल है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ए गुड टीचर कैन बी नॉन रिसर्चर ओकेजनली, बट ए नॉन रिसर्चर कैन नॉट बी गुड टीचर। So with these words, I close.
Good afternoon, everyone. So, hello. Good afternoon, everyone. तो सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 16 साल की हमारी जो जर्नी रही है शुली यूनिवर्सिटी की, आप सबने बहुत सपोर्ट किया है एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन को, क्वालिटी एजुकेशन को, क्वालिटी रिसर्च को, जो शुली यूनिवर्सिटी ने हमेशा से ही प्रोवाइड किया है। और आज भी आप सब लोगों को देख के बहुत ही उत्साहित हूं कि इतने सारे लोग आए हमें सुनने के लिए। रिसर्च की बात करने से पहले एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है। जैसे सर बता रहे थे कि शुली यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रैंकिंग्स में भी है, तो जो टाइम्स हायर एजुकेशन जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है, जिसमें दुनिया की सारी यूनिवर्सिटी की को ग्रेड किया जाता है, तो हिंदुस्तान में शुली यूनिवर्सिटी नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जितनी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इंडिया में है, कभी भी बने हो, शुली यूनिवर्सिटी उनमें नंबर 1 है। अगर हम ओवरऑल बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस टुगेदर, शुली यूनिवर्सिटी नंबर 2 पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हमसे आगे है, हम दूसरे नंबर पे हैं। सो दिस इज द ओनली क्लैरिफिकेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव। अगर हम रिसर्च की बात करते हैं, आप लोग सोच सकते हैं रिसर्च एक ऐसा एरिया है जो मनी इंटेंसिव है, जिसमें बहुत पैसे की जरूरत होती है, लैब्स की जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जब एस्टेब्लिश होता है, शुली जैसे एस्टेब्लिश हुई, रिसर्च का ड्रीम रख के एस्टेब्लिश हुई, तो हमें यह भी पता था उस वक्त कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रिसर्च को अपने पैसे से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो स्टूडेंट फीस से आ रहे हैं। तो क्वालिटी फैकल्टी शुली में रिक्रूट की गई, और जो फैकल्टी रिक्रूट की गई उनसे ये उम्मीद थी कि वो कॉम्पिटिटिव रिसर्च ग्रांट्स जो हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट फंडिंग एजेंसीज जो देती हैं, कि वो लेकर आए, जिससे कि हम रिसर्च को ग्रो कर सके, रिसर्च में अच्छा काम कर सके, सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर सके, रिसर्च पेपर्स अच्छे ला सके, और जो कहीं ना कहीं हमें रैंकिंग में भी हेल्प करेगा। और वो हुआ। मतलब 2009 में शुली यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी। 2012 से जो गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे वो आने शुरू हुए, और वो प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होते गए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। शुरुआत वाले जो प्रोजेक्ट्स थे वो छोटे थे, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। आज की डेट में हमारी रिसर्च इतनी आगे बढ़ चुकी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब हमें करोड़ों के प्रोजेक्ट्स भी दे रही है। अभी रिसेंटली 1.5 साल पहले एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ग्रांट है, जिसको कि पर्स ग्रांट कहते हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दी जाती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें वो 9 करोड़ की ग्रांट दी है। हमने वो लैब एस्टेब्लिश किया है, हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। वो सिर्फ हमारे स्टूडेंट और हमारी फैकल्टी के लिए नहीं है, बट वो हमने बाकी जो हमारे नेबरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और जो यूनिवर्सिटीज हैं हिमाचल में, जो उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सब के लिए ओपन किया है। यही नहीं, जो प्राइवेट जो जितनी भी इंडस्ट्री है बद्दी, नालागढ़ और जगहों पे भी, वो सब उनके लिए भी एक्सटेंड किया, और वो सब लोग आके उन फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं। ये जो एक पर्स वाली ग्रांट का हुआ, उसके अलावा हमें वर्धमान इंडस्ट्रीज ने ग्रांट दिया। वो भी हमारे स्टूडेंट्स, बाकी और इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट, फैकल्टी और इंडस्ट्री यूज कर रही है। तो शुली यूनिवर्सिटी का जो विजन है वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक नहीं है, वो स्टेट सेंट्रिक, वो पीपल सेंट्रिक है। हम हर एक को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा अब तो यहां तक भी है कि शुली यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर कि क्या आसपास के जगह पे, आसपास के इंस्टीट्यूशन में क्या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। हमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीति आयोग ने भी ग्रांट दिया है, जिसमें हम जो स्टार्टअप्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप सबके माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि अगर स्टार्टअप्स हैं, अगर इनोवेटर्स हैं सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशंस में, वो शुली यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास फंडिंग भी अवेलेबल है, हमारे पास टेक्निकल मैन पावर है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो भी उनको चाहिए एक स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, वो सब भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। और ये सब हुआ है रिसर्च की बदौलत। यही नहीं, रिसर्च की बदौलत ही, हमारी रैंकिंग की बदौलत ही जो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वो हमारे साथ अब कोलैबोरेशन करना चाहती हैं। हिंदुस्तान के बच्चे जब हम लोग पढ़ते थे तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे कि हम हिंदुस्तान के बाहर जाके भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले पाए। हाँ, पीएचडी के बाद ऑप्शन मिला बाहर जाके रिसर्च करने का, वापस आने का, बट अब वो अपॉर्चुनिटीज इनिशियल स्टेजेस में भी मिलने लगी हैं। लाइक हमारा एक प्रोग्राम हमने अभी रिसेंटली शुरू किया,
जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के साथ है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न एक ऐसी यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की जो कि दुनिया में टॉप 15 यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है, 13 उसका रैंक है। उन्होंने हमारे साथ एक प्रोग्राम शुरू किया जो कि बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम है। इट इज अ डुअल डिग्री प्रोग्राम जिसमें बच्चे 2 साल शुल्नी में पढ़ते हैं और उसके बाद 2 साल वो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में जाके पढ़ते हैं। इसकी ऐसे 2+2 प्रोग्राम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पास है, बट ये अनोखा इसलिए है क्योंकि इसमें पाथवे डिफाइंड है। जो बच्चा इस प्रोग्राम में एनरोल होता है वो तीसरे साल में मेलबर्न जाता ही जाता है। और यही नहीं, इसके अलावा यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने हमारे साथ रॉयल हॉलवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, लिवरपूल, इन सब ने हमारे साथ एसोसिएशन किया और ज्वाइंट प्रोग्राम्स, मास्टर्स प्रोग्राम्स, बैचलर्स प्रोग्राम्स वो सब शुरू किए। और ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। जब हम शुरुआत की थी तब मोस्टली हमारे पास स्टूडेंट्स हिमाचल के या आसपास के स्टेट्स के थे। अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, इवन अंडमान निकोबार तक से हमारे पास 3-4 स्टूडेंट्स हैं। हर स्टेट को शून्य रिप्रेजेंट करता है आज की डेट में। हिंदुस्तान ही नहीं, 27 अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं। बाहर के लोग, फैकल्टी मेंबर्स भी हमारे पास आना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो शूलिनी जिस जगह पे है, आगे हमारा रास्ता उससे भी आगे जाने का है। हिंदुस्तान में हमने अपना नाम किया, हिंदुस्तान के बाहर भी हमने अपना नाम किया। अब हम चाहते हैं कि और आगे जाएं और इंडियन स्टूडेंट्स को वो एजुकेशन मिले जो कि दुनिया में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में मिलती है। वो एजुकेशन देना वो हमारे प्रायोरिटी है। और हर जगह पे एनईपी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई वो 2020 के बाद इंप्लीमेंट हुआ। हमने बहुत सारे एनईपी के जो पैरामीटर्स थे वो उससे पहले ही इंप्लीमेंट कर दिए थे। लाइक चॉइस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम वो हमने 2016 में ही इंप्लीमेंट कर दिया था। रिसर्च एट एन अंडर ग्रेजुएट लेवल वो हमने 2016 में ही इंप्लीमेंट कर दिया था। तो शूलिनी यूनिवर्सिटी का विजन बहुत बड़ा है। शूलिनी यूनिवर्सिटी उस विजन पे काम कर रही है, सक्सेस भी मिली है और इसी सक्सेस को हम आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और इसको आगे भी लेके जाना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन होगा सो आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन यू हैव। सर, हर वर्ष कितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है? मैम नंबर बहुत, सो 30% ऑफ द स्टूडेंट्स विद इन कैंपस गेट स्कॉलरशिप वन वे और द अदर। और उनको स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स, पीएचडी हर लेवल पे अलग अलग प्रोग्राम्स है। हिमाचल के बच्चे जो है उनके लिए हमारी स्पेशल कंसिडरेशन है। जिन बच्चों के 90% मार्क्स आते हैं उनको हम 100% हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं उनको हम 100% फीस स्ट्रक्चर देते हैं। और कोई डिजर्विंग कैंडिडेट हो उनको हम फ्री बोर्डिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं एक्सेप्शन केसेस में। और वी आर क्वाइट लिबरल इन दिस डायरेक्शन। मैं डॉक्टर एमपीएस राणा, संपादक ग्राम परिवेश न्यूज। मेरा एक प्रश्न है आपसे, इंडिया में कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नंबर 1 है? हाँ जी, एक ये प्रश्न है। दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि जो आपने रिसर्च करवाई है क्या वो फील्ड तक पहुंची है अभी तक? जो पहुंची है तो कौन से उसमें पहला क्वेश्चन है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कई जने क्लेम करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी लोग क्या है? सो अच्छा, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पहले क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ, टेक्निकल है और साइंस वाली बात ये करेंगे। ऐसे है, आज बहुत सारे रैंकिंग सिस्टम है। अब कोई ये तो लिखता नहीं है। दुनिया में रिकॉग्नाइज जो सिस्टम है, वन इज क्यूएस, अनदर इज टाइम्स हायर एजुकेशन। बाकी सब सेकेंडरी है और लो लेवल के हैं। जो ग्लोबल लेवल के हैं, जिसको ऑक्सफोर्ड, द लिवरपूल, या अमेरिकन कोई यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, वो जो मानती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो चलते फिरते जो रैंकिंग सिस्टम है उनकी नहीं है। पर क्योंकि पब्लिक को नहीं पता होता, ये हमारे मन में भी आता है कि देयर इज ऑलवेज ए कंफ्यूजन। हर एक अपने आप को कहता बोर्ड लगे हुए हैं शहर में, वी आर नंबर 1, और हम उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि। पर सिंपल बात है कि डिफरेंट रैंकिंग सिस्टम्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज की है। और जो हम आज जहाँ चर्चा कर रहे हैं
वो वर्ल्ड क्लास रिकॉग्नाइज ओनली 2 systems, one is a QS and another is a Times Higher Education. अब किसी और की चर्चा नहीं कर रहे, क्यों? वो रिकॉग्नाइज है, आज भी थे, पहले भी थे, आज से 50 साल पहले भी थे, वो रहेंगे, बाकी नए आ जाते हैं। दिस इज इन ए वे इट्स अ बिजनेस आल्सो उनके लिए कि भाई आप पैसे लो, फीस ले लो और उनको रैंकिंग दे दो। हमारे पास भी आते हैं, वी नेवर गो, वी बिलीव ओनली इन QS। पहले हमने टाइम्स हायर एजुकेशन से शुरू किया क्योंकि दैट इज मोस्ट रिसर्च ओरिएंटेड। हम आपको जब खुशी होगी आपको सुनकर, हमने 10 साल तपस्या की, 11वें साल अप्लाई किया, वी वर द सेकंड बेस्ट इन द कंट्री, क्योंकि हमें पता था कि किस तरीके से धीरे धीरे करना है। हमने क्वांटिटी की तरफ नहीं गए। आज भी हमारे 1000 पेपर अब जाकर पूरे हुए हैं सारी यूनिवर्सिटी के, क्योंकि हम नंबर में नहीं इंटरेस्टेड, हम क्वालिटी में इंटरेस्टेड है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा रहेगा कौन क्या है। आप एक चीज क्लियर करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, ये छोटा नहीं है। नंबर 1 यूनिवर्सिटीज बहुत हैं। I will आप ही के अगर नेशनल हाईवे पे आए तो आप ही के बोर्ड के साथ बहुत सारी Sir, I will clarify that. I'll clarify. पर हम ये भी तो बता रहे हैं कि हम QS में हैं, हम टाइम्स में हैं, हमें अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं, भ्रमक है ना तो आपने बोर्ड पे लिखा है कि आप कहाँ हैं, ना उन्होंने लिखा है। मैं करता हूँ क्लैरिफाई। सो अगर हम ग्लोबल रैंकिंग की भी बात करते हैं, QS और THE, जो रैंकिंग निकलती है वो ओवरऑल रैंकिंग निकलती है, इंस्टीट्यूशंस को रैंक करते हैं। हर रैंकिंग के अपने पैरामीटर्स और सब पैरामीटर्स हैं। जो हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स निकलती है हम उसकी बात कर रहे हैं कि हम नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड नंबर 2 ओवरऑल है। जो भ्रमक जो विज्ञापनों की आप बात कर रहे हैं, उसमें अगर 7 पैरामीटर्स और आगे 10 सब पैरामीटर्स हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को अगर एक पैरामीटर में वो आगे है, अगर हम ऐसे लिखने लगे तो हम हर एक में आगे। बट वो इंस्टीट्यूशन लार्जली वो क्यों फैलाते हैं? क्योंकि वो एक चीज किसी एक छोटे पैरामीटर या सब पैरामीटर में आगे है, वो कहीं ना कहीं छोटा मेंशन होता है एंड नथिंग इज मेंशन। वो लिखते हैं कि इसमें नंबर 1 है बट एक छोटे पैरामीटर में। हम जो बात कर रहे हैं, जो शूलिनी यूनिवर्सिटी नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वी आर ओवरऑल व्हेन एवरी पैरामीटर एंड सब पैरामीटर इज बीइंग टेकन इनटू कंसीडरेशन। We are not talking about individual parameters. People use these rankings or these parameters of their own benefit. So overall की जो बात है, where Shulini University is number 1, अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे तो invariably हर पैरामीटर में we are ahead of most of the institutions in the world. नहीं तो लीगली क्या शूलिनी यूनिवर्सिटी उनको चैलेंज करने जाएगी कोर्ट में? क्योंकि ये आपकी यूनिवर्सिटी का भी सवाल है, क्योंकि आप वर्ल्ड के नंबर 1 है, पैरामीटर्स में आते हैं, रैंकिंग एजेंसी एक ही है। नहीं, रैंकिंग एजेंसी भी एक हो सकती है, बट वो उसमें मेंशन कर रहे हैं कि वो एक पैरामीटर में, दैट इज अगेन कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं। मैं आपको उसके फोटोग्राफ भेजता हूँ, आपके बोर्ड के साथ लगे हुए हैं। सर आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। जो सौरभ साहब ने भी ये बताया कि डिफरेंट रैंकिंग सिस्टम्स हैं। हर एक रैंकिंग सिस्टम जो है अपने रिकॉग्निशन उनको मिली हुई है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कहीं और बोर्ड से। पर कुछ एक रैंकिंग, जैसे गवर्नमेंट इंडिया की रैंकिंग NRF है, उसको आप कंपेयर करो कभी भी, उसमें भी कैटेगराइजेशन है। यूनिवर्सिटी सिस्टम की कैटेगराइजेशन अलग है, कॉलेज कैटेगराइजेशन अलग है, रिसर्च कैटेगराइजेशन अलग है। तो हर टाइप की कैटेगराइजेशन, इवन NRF जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, दे हैव देयर ओन कैटेगराइजेशन। सिमिलरली व्हाट डॉक्टर सौरभ हैज सेड कि कैटेगराइजेशन जो है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं नंबर 1 नहीं हूँ, देन आई कैन ऑलवेज चैलेंज फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी। जो आपने ये कहा कि हमारे बोर्ड्स जो लगे हुए हैं उसमें कहीं नहीं लिखा नंबर 1 के अलावा, हमने क्लियर लिखा हुआ है कि वेदर इट इज अ रैंकिंग अंडर QS और अंडर टाइम्स हायर एजुकेशन। आप कभी भी हमारा बोर्ड कोई देख लो, उसमें नीचे हमेशा लिखा मिलेगा कि ये जो रैंकिंग हम बता रहे हैं ये किस कैटेगरी में है, किस। ये मेरे पास फोटोग्राफ है जो आप ये जिक्र कर रहे हैं और हम आपको शेयर कर देंगे फोटोग्राफ। उस फोटोग्राफ में दोनों की फोटो है, हमारी भी है, दूसरी यूनिवर्सिटीज की है, और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, ये हमारी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि वी आर
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 1 है और THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एक और होर्डिंग साथ में किसी और यूनिवर्सिटी की है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कुछ और, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है एशिया। देयर इज अ डिफरेंस, लिखा हुआ है एशियन रैंकिंग्स में। सो THE QS एशिया रैंकिंग्स में निकालती है, उनके पैरामीटर्स थोड़े डिफरेंट हैं, वो उसमें रहे होंगे। सो वो कहीं ना कहीं मेंशन होगा, बिना मेंशन किए वो नहीं कर सकते। और जो दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर मैं भी आपको फोटो देता हूँ, मैं भी भेजता हूँ। हाँ। भेजो ना, आप इन्हें दिखाया दो ताकि अभी मैं भेजता हूँ। और जो रिसर्च वाला सवाल था, हम रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ इन्वेंट करते हैं, हम कुछ निकालते हैं, उसके बाद काफी उसका टेस्ट करने पड़ते हैं बिफोर इट गोज टू द सोसाइटी। चुल्ली बहुत सारे एरियाज में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस हैं जो कि मार्केट तक जा चुके हैं। इवन इंडस्ट्रीज भी उन इनोवेशंस को लेकर यूज कर रही है। हमारे स्टार्टअप्स भी हमने रोल आउट किए। ZCPS इज वन ऑफ द स्टार्टअप्स, चुल्ली लाइफ साइंसेज इज वन ऑफ द स्टार्टअप जो कि हमारे इनोवेशंस को लेके ही काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो हाई एंड इनोवेशंस और भी हैं, उनका भी डिस्कशन इंडस्ट्रीज के साथ चल रहा है और इंडस्ट्रीज ने बहुत इंटरेस्ट भी शो किया है उन प्रोडक्ट्स को लेने में और सोसाइटी तक पहुंचाने में। तो बहुत सारे काम हैं ऐसे जो कि हमने इंडस्ट्री के साथ मिलके किए हैं, उनके साथ किए या हमने किए हैं। नाउ दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द सोसाइटी। सो देयर आर लॉट ऑफ वर्क दैट चुल्ली यूनिवर्सिटी देयर रिसर्चर्स आर डूइंग, जो कि इंडस्ट्री और सोसाइटी तक पहुंच रहे हैं या पहुंच जाएंगे। ये जो आप बात कर रहे हैं, जो हमें भी महसूस होती है, और हम किसी से झगड़ा थोड़ा करने जा सकते हैं। नहीं, बच्चों के फ्यूचर का बात है। यूनिवर्सिटीज की नंबर 1 और नंबर 2 की बात नहीं है। ये हिमाचल या दूसरे बच्चे जो आ रहे हैं उनके फ्यूचर की बात है, क्योंकि वो भ्रामक है। अब भ्रामक आप हैं या वो हैं, वो कैसे डिसाइड करेगा एक स्टूडेंट? अगर रिसर्च के हम एरियाज की बात करें, लाइक हिमाचल, आप लोग जानते हैं हिमाचल का जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। हमारे दादा परदादा लोग यूज करते थे डे टू डे एलिमेंट्स को, डे टू डे बीमारियों को दूर करने के लिए। उन्हीं को यूज करके हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे फॉर्मुलेशंस बनाए हैं। लाइक आई डोंट नो, आपको पता है कि नहीं पता, एक बीमारी होती है स्किन की जिसको सोरियासिस बोलते हैं। सोरियासिस का कोई क्योर नहीं है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इचिंग होता है, स्केलिंग होता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने काला जीरा जो कि किन्नौर में पाया जाता है उसको यूज करके फॉर्मुलेशन बनाया है जो कि उस क्रॉनिक सिचुएशन को ईज आउट करता है, थोड़ा उसकी जो तकलीफ है उसको कम करता है। हमने प्लांट्स को लेके, मोरिंगा को लेके वाटर प्यूरिफिकेशन किट्स बनाई हैं। हमने सिर्फ पीने का पानी ही नहीं, हमने इंडस्ट्रीज के साथ मिलके भी काम किया है। लाइक जर्मन इंडस्ट्री है हेंकल, वो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। उनके सलॉन वेस्ट वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया जाए उसको यूज कर रहे हैं। हिमाचल एग्रीकल्चर स्टेट है, फार्मिंग स्टेट है। बहुत सारे हमने ऐसे माइक्रोबियल फॉर्मुलेशंस डेवलप किए हैं जो कि ग्रोथ को बढ़ाते हैं, क्योंकि एवरीवन इज कंसर्न कि पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो वो फॉर्मुलेशंस भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री तक जा रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन हो रहा है। और आगे आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्री लेगी और मार्केट में आएंगे और फार्मर्स को हेल्प करेंगे। सर, आपकी यूनिवर्सिटी सारे स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करती है, क्योंकि आज का युवा पीढ़ी जो है ड्रग एडिक्शन की तरफ ज्यादा एडिक्ट हो रहा है। अगर आपका अगर किसी मेडिसिन का बच्चा आपकी यूनिवर्सिटी में पाया जाता है ड्रग एडिक्ट, तो क्या आप एक्शन लेंगे, क्योंकि वो हमेशा बच जाते हैं? वी आर अ जीरो टॉलरेंस कैंपस। ब्रिगेडियर मेहता यहाँ पे कोई भी ऐसा केस होता है सबसे पहले इनके पास आता है। और हिस्टोरिकली भी अगर कोई ऐसा केस आया है, हमने स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया है। वी डोंट टॉलरेट एनीथिंग on campus and even in the nearby area, and we keep track of everything. So zero tolerance to any such things. सर, आपके यूनिवर्सिटी के बच्चे को हाईएस्ट अभी तक कितना पैकेज मिला है जो जिनकी प्लेसमेंट हुई है? So this year highest पैकेज जो किसी स्टूडेंट को मिला है वो 42 लाख रुपए है। 42 लाख रुपए का पैकेज मिला है, वो अभी का हाईएस्ट पैकेज है। और हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग रहता है, बट हाईएस्ट पैकेज कैंपस का 42 लाख रुपए। मिनिमम करीब 7 के आसपास रहता है। हर सब्जेक्ट में अलग है, बट ऑन एन एवरेज मिनिमम पैकेज इज 7 एंड हाईएस्ट इज एवरेज इज 7 एंड हाईएस्ट इज अराउंड 42।
सर पिछले साल कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है? ओके, सो जो प्लेसमेंट की बात है, साइंस रिसर्च वाले एरियाज हैं, उसमें आधे स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, हम उनको वो भी सपोर्ट करते हैं। वो हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं। सो करीब 30-35% स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हायर एजुकेशन में होता है और वो हायर एजुकेशन के लिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। हमारा इंटरनेशनल ऑफिस है, हमारे यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप्स हैं इंडिया में, बाहर वो उनको हेल्प करते हैं। जो प्लेसमेंट की बात है, फुल फंक्शनल प्लेसमेंट सेल है। जितने स्टूडेंट इलिजिबल हैं प्लेसमेंट के लिए और जो प्लेसमेंट पाना चाहते हैं, इनवेरिएबली हर स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिलता है, 100% प्लेसमेंट। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी के पास पोजीशंस